Hello guys, welcome to the English Pathshala. Today we are going to discuss about a poem from class 9th and the poem's name is Rain on the Roof. In this poem we are going to discuss three different stanzas. So basically this poem is divided into three stanzas and the poet of this poem is Coates Kinney. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए. When the humid shadows hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. तो जो फर्स्ट टू लाइन्स है उनमें जो पॉइंट है वो ये बोलना चाह रहा है when the humid shadows hover. In this line, the humid shadows, humid means moisture, shadows means like परछाई, hover means overcast, छा जाना, मंडराना. यानी कि बेसिकली जो ह्यूमिड शेडोज है वो रेफर कर रहे हैं डार्क क्लाउड्स को, ब्लैक क्लाउड्स को, बारिश वाले जो बादल होते हैं उनको रेफर कर रहे हैं यहाँ पे. और होवर मीन्स छा जाना, ओवरकास्ट मंडराना, छा जाना. ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, स्टारी मीन्स फुल ऑफ स्टार्स, यानी कि तारों से भरा हुआ जो आसमान है. हेयर स्फीयर्स मीन स्काई, स्पेस. यानी कि जब डार्क क्लाउड पूरे तारों से भरे हुए आसमान में चारों ओर छा जाते हैं, पूरी तरह से कंप्लीटली ओवरकास्ट कर लेते हैं, छा जाते हैं. And the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. And the melancholy means gloomy, saddened. यानी कि जो डार्कनेस है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, उदास दिखाई दे रही है. यानी कि यहाँ पे जो डार्कनेस है, जो अंधकार है, अंधेरा है, इसको पर्सोनिफाई कर दिया गया है. यानी कि इसको थोड़े क्या है, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिए गए हैं. तो इस पूरी डिवाइसेस को अपन लिटरेचर में बोलते हैं जैसे पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण कर देना. तो इन लाइन में क्या है, जो उदासी से भरा हुआ जो अंधकार है वो बहुत ही सभ्य तरीके से रोता है. यानी बारिश रूपी जो आंसू हैं उनके रूप में रोता है. यानी कि जैसे जैसे बारिश हो रही है मानो कि जैसे क्या है, आंसू गिर रहे हों. यानी कि यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन किया गया है डार्कनेस का. एंड व्हाट अ ब्लेस टू प्रेस द पिलो of a cotton chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. और जो पॉइंट है वो अब बोल रहा है व्हाट अ ब्लेस, यानी कितना ज़्यादा सुखद होगा वो मोमेंट, कितना ज़्यादा लवली मोमेंट होगा वो, जब हम हमारे घर के एक छोटे से रूम में बेड पर अपने सिर के नीचे तकिया रख के आराम से लेट के उस सॉफ्ट जो बारिश है जो हमारे छत पर गिर रही है उसका जो गिर, यानी बारिश गिरने से जो साउंड क्रिएट होता है उस साउंड को सुनना, उस म्यूज़िक को सुनना कितना ज़्यादा क्या है, एक अच्छा मोमेंट होगा, कितना ज़्यादा एक सुखद मोमेंट होगा. तो यहाँ पे कहा जा रहा है व्हाट अ ब्लेस टू प्रेस द पिलो ओवर अ कॉटेज चैम्बर. यहाँ पे कॉटेज चैम्बर का अर्थ है बेडरूम या स्मॉल रूम, कुछ भी मान सकते हो. यानी कि जो पॉइंट है वो बेसिकली कहना चाहता है कि जो कितना अच्छा मोमेंट होगा, कितना ज़्यादा लवली मोमेंट होगा जब हम अपने बेडरूम में, अपने रूम में जो अपने सिर के नीचे पिल्लो रख कर और आराम से लेट जाएं और बारिश जो वो साउंड क्रिएट कर रही है उस साउंड को आराम से सुने, कितना ज़्यादा प्यारा मोमेंट होगा. तो इस तरह से ये जो फर्स्ट स्टेंजा है ये कंप्लीट होती है. अब अपन मूव करते हैं सेकंड स्टेंजा की ओर. टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट and a thousand dreamy fancies into busy being start, and a thousand recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. यानी ये जो स्टेंजा है इसकी जो फर्स्ट टू लाइंस है उसमें जो पॉइंट है वो कहना चाहता है
एवरी टिंकल ऑन द सिंगल। यहाँ पे सिंगल का अर्थ होता है छत पे जो रेक्टेंगुलर जो टाइल होती है उसको सिंगल कहा गया है। टिंगल, टिंकल का अर्थ है कि जो वाटर ड्रॉप जैसे किसी सरफेस पे गिरती है तो जो साउंड क्रिएट होता है उसको टिंकल कहा गया है। यानी कि हर वो आवाज़, यानी कि जैसे जैसे पानी की बूंदें या बारिश की बूंदें जब उन टाइल्स पे गिरती है तो जो साउंड क्रिएट होता है, हर वो साउंड क्या करता है पॉइंट के हार्ट में क्या है, एक इको उत्पन्न करता है, यानी कि इको क्रिएट करता है। इको का अर्थ होता है गूंजना, यानी कि हर वो आवाज़ क्या है पॉइंट के हार्ट में क्या है, गूंजती है। एंड थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। और हजारों की संख्या में जो इमेजिनेशंस हैं वो क्या है पॉइंट के दिमाग में चलने लग जाती है, शुरू हो जाती है। बिजी बीइंग स्टार्ट यानी चलना प्रारंभ हो जाती है, विजुअलाइजेशन शुरू हो जाता है। एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शन वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वुफ। और हजारों की संख्या में जो पुरानी यादें हैं, ओल्ड मेमोरीज है, रिकलेक्शंस मीन्स ओल्ड मेमोरीज, और वो ओल्ड मेमोरीज क्या करने लग जाती है, वीव करने लग जाती है। यहाँ पे वीव का अर्थ होता है बुनना, बुनना, वीव, यानी कि और फिर हजारों की संख्या में जो ओल्ड मेमोरीज है वो क्या है, हवा रूपी जो धागे हैं उनको क्या है उनसे ताना बाना बुनने लगती है। थ्रेड्स का अर्थ होता है धागे। वुफ, वुफ जो कि एक्चुअल में वेफ्ट नाम के एक शब्द से बना है और जिसका मीनिंग होता है क्लॉथ। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, यानी कि ये सारी चीज़ें कब होती है, जब वो क्या है जो छत है, छत के ऊपर जब बारिश गिरती है तो जो साउंड क्रिएट होता है, उस साउंड को जैसे जैसे उस साउंड को सुनता है तो ये सारा क्या है उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती रहती है। पैटर, पैटर का अर्थ होता है जो बारिश रूफ पे गिरती है तो जो साउंड क्रिएट होता है उसको पैटर कहा गया है। नाउ इन मेमोरीज कम्स माई मदर एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगो। अब जो पॉइंट है वो अपने पास्ट की बात बता रहा है और पास्ट की बातों को एकदम प्रेजेंट की जो बातें हैं उससे रिलेट करके बता रहा है। नाउ इन माई मेमोरी कम्स माई मदर। तो पॉइंट बोलते हैं कि अब मेरी जो माता है ना वो अब मेरी यादों में आती है, यानी कि अब मेरी जो माँ है मेरी यादों में आती है। एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, अगोन का मतलब है अगो यानी पहले, यानी कि ठीक उसी प्रकार से जैसे वो बहुत सालों पहले आया करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एयर, यहाँ पे रिगार्ड का अर्थ है चेक करने के लिए, देखने के लिए। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एयर सी लेफ्ट दैम टिल द डाउन। डार्लिंग ड्रीमर, यहाँ पे जो पॉइंट है वो अपने आप को बोल रहा है कि यानी जब जब वो पॉइंट छोटा एक बच्चा था, जब वो सो रहा होता था तो उस सेंस में अपने आप को वो डार्लिंग ड्रीमर कहकर पुकार रहा है। यानी कि पॉइंट है या पॉइंट के भाई बहन जो भी हैं तो वो बोल रहा है रात के समय जब सुबह तक हमारी माता हमें छोड़ने से पहले हमें क्या है चेक करने के लिए आया करती थी। डाउन, डाउन मतलब सनराइज। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। अब जो पॉइंट है वो बोलते हैं अरे बहुत ही प्यार भरे तरीके से उनका मेरी तरफ देखना, उस चीज़ को मैं अभी भी क्या है फील कर सकता हूँ। फॉन्ड, फॉन्ड मीन्स लव। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, यहाँ पे रिफ्रेन का अर्थ है म्यूजिक, जो बारिश की वजह से जो नॉइज क्रिएट हो रहा है उसको म्यूजिक कहा गया है। और लिस्ट, लिस्ट का अर्थ है यहाँ पे लिसन, सुनना। एज आई लिसन टू दिस रिफ्रेन विच इज प्लेड अपॉन द सिंगलिंग बाय द पैटर ऑफ द रेन, यानी कि जैसे जैसे मैं क्या है उन सिंगल्स पे, उन टाइल्स के ऊपर जैसे जैसे बारिश गिर रही है तो जो म्यूजिक क्रिएट हो रहा है उस साउंड को मैं सुन रहा हूँ, उस म्यूजिक को मैं सुन रहा हूँ। बाय द पैटर ऑफ द रेन, यानी कि उस बारिश की वजह से जो नॉइज़ क्रिएट हो रहा है, जो आवाज़ हो रही है उसको यहाँ पे म्यूज़िक कहा गया है। यानी कि जैसे जैसे मैं उस म्यूज़िक को सुनता हूँ वैसे वैसे क्या है मुझे ओल्ड मेमोरीज रिकॉल होती है कि मेरी जो माता है वो आज भी क्या है मेरी मेमोरीज में आती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे वो सालों पहले आया करती थी जब बॉयड छोटे बच्चे थे तो उनको सुबह तक सोने के लिए छोड़ने से पहले वो रात को एक बार के लिए क्या है उनको चेक करने के लिए आती थी। और वो बोलते हैं कि उनका बहुत ही प्यार भरे तरीके से मेरी ओर देखना, यानी जिस तरीके से वो मेरी ओर प्यार से देखती थी वो चीज़ मैं आज भी क्या है फील कर सकता हूँ। तो इस तरह से ये जो पॉइंट है वो ख़त्म होती है। आई होप
आप सबको ये पॉइंट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। और अगर एक बार पूरा वीडियो कंप्लीट देखने पर ये समझ में नहीं आती है तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखें। तो एक या दो बार वीडियो देखने से आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। और इस पोएम को अपने दोस्तों के साथ में, अपने जो क्लासमेट हैं उनके साथ में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।